नाचीर हकीम मोहम्मद आरिफ अकबरी दवाखाना एंड हिजामा सेंटर, मैन बाज़ार, ओखा, गुजरात। आज आपके सामने एक ऐसा मेडिसिन लेके आया हूँ जिसका नाम है रोगन बादाम शीरी। रोगन बादाम शीरी मेरे पास ये शुद्ध हमदर्द का है। सारी कंपनियाँ बनाती है, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है। रेक्स, न्यू शमा और आयुर्वेदिक की कई कंपनियाँ बनाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हकीम अपने अपने तरीके से अलग अलग मर्ज़ में इसको इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इसके 5 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये रोगन बादाम शीरी का कि ये हमारी दिमाग की खुश्की को दूर करता है। दिमाग के अंदर जो सूखापन आ जाता है उसको ये दूर करता है। दिमाग के अंदर जब खुश्की पैदा होती है तो उसकी कुछ निशानियां हैं, मतलब डिप्रेशन जैसा रहना, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन रहना, ठीक है, दिमाग भारी भारी रहना, चक्कर आने और याददाश्त की कमज़ोरी, बालों का झड़ना, बालों के अंदर खोड़ा वगैरह हो जाना, ये सारी दिमाग की कमज़ोरी और दिमाग के अंदर जो सूखापन आ जाता है जिसको दिमाग की खुश्की बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन और कारगर ये रोगन बादाम शीरी है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये दिमाग की नसों को ताकत देता है। हमारी दिमाग की नसें कमज़ोर होने से, जिसको नर्व सिस्टम बोलते हैं, आसाब बोलते हैं, तो अगर खून सही तरह से नहीं पहुंचता है तो हमारे दिमाग का विकास नहीं होता है और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। और हाथ पाँव में भी सुन्न होते हैं, सर में भी सुन्नपन आ जाता है और एकदम बोझल लगता है। गर्दन भी हमारी अकड़ी अकड़ी रहती है अगर दिमाग के अंदर नसें कमज़ोर हो जाने से, और कई बार पैरालिसिस का हमला भी आ जाता है अगर दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाने से। तो ये दिमाग की नसों को, आसाब को बहुत मजबूत करता है ये रोगन बादाम शीरी। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये नींद की कमी को दूर करता है। जिन लोगों को तनाव के हिसाब से या पूरा दिन काम करने की वजह से और नींद नहीं आती है, और कई लोग तो नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं, तो अगर नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो रोगन बादाम शीरी इस्तेमाल करने से नींद की कमी दूर हो जाएगी। ये इसका तीसरा फ़ायदा है। चौथा इसका फ़ायदा ये बालों के लिए, जिन लोगों के दिमाग की खुश्की के हिसाब से दिमाग के अंदर सूखापन होने की वजह से बाल झड़ते हैं और बालों के अंदर खोड़ा पैदा हो जाता है, तो बालों के अंदर अगर आपका खोरा है और बाल झड़ते हैं तो उसके लिए भी रोगन बादाम शीरी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मेडिसिन है। ये इसका चौथा फ़ायदा। और पांचवा इसका फ़ायदा ये है, कब्ज़ की शिकायत को ये दूर करता है। पेट साफ तो रोग माफ़। अगर आपको पेट साफ नहीं आ रहा है तो पूरा दिन मतलब अच्छा नहीं गुजरेगा। पेट को साफ रखना ज़रूरी है। कब्ज़ है ये उम्मुल अमराज है, तमाम बीमारियों की जड़ है। इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो अगर आपको कब्ज़ की, पुरानी कब्ज़ की शिकायत है तो आप रोगन बादाम शीरी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ये रोगन बादाम शीरी दूर कर देगा। ये इसका पांचवा फ़ायदा है। और छठा इसका फ़ायदा ये है कि आँखों के नीचे दाग धब्बे, जैसे आँखों के नीचे दाग हो जाते हैं, काले दाग पड़ जाते हैं, या चेहरे के ऊपर झाइयाँ पड़ जाती है और चेहरे के अंदर एकदम कील मुँह से निकल आते हैं, तो उसको भी चेहरे के ऊपर लगाने से इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। आपके आँखों के नीचे काले दाग धब्बे, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो तो इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसके 6 फ़ायदे हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, तो आप इसको सर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको दिमाग की खुश्की है और नींद की कमी है, बालों के अंदर खोड़ा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप दिमाग के अंदर मालिश कर सकते हैं। एक एक कतरा नाक में और एक एक कतरा कान में आप टपकाएं, और उसके अलावा कान के पिछले हिस्से में भी इसकी मालिश करें। तो इससे दिमाग की खुश्की दूर हो जाएगी, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा
और बालों के अंदर खोड़ा है वो दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद आएगी। और दूसरा इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको कैसे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। ये तो लगाने का तरीका बताया। अब पीने का तरीका ये है कि जब आप दूध पियो रात को, उसके अंदर 5 से 7 कतरे इसके डाल करके पिए रात को सोने की टाइम में, और सुबह भी 5 से 7 कतरे पिए 2 बार, सुबह और रात को खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। 5-7 कतरे दूध के अंदर, 1 गिलास दूध के अंदर आप 5-7 कतरे डाल करके इसको पिए। आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। आपको लूज मौसम हो सकता है और जाड़े वगैरह हो सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।